नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको इन्फेक्शन की पूरी डिटेल बताएंगे। यह विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्फेक्शन को कई बार पूछा गया है। नर्सिंग, बीएससी, जीएनएम और अदर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। तो आज इस वीडियो में हम इन्फेक्शन की पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। इन्फेक्शन क्या होता है, इसके यह कितने प्रकार का होता है, सभी हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखा है इन्फेक्शन की डेफिनेशन, द एंट्री मल्टीप्लिकेशन माइक्रोब्स विद इन द बॉडी। जब हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको मैं साधारण भाषा में समझाता हूँ। जब मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, जब हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, वायरस या जो भी सूक्ष्म जीव या कहें तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में यह प्रवेश करता है, मान लीजिए यह वायरस है, कोरोना वायरस को ही मान लीजिए। तो कोरोना वायरस ने हमारी बॉडी में प्रवेश किया और यह ग्रोथ और डेवलपमेंट करने लगा। हमारी बॉडी में क्या करने लगा? ग्रोथ और डेवलपमेंट किसके अंदर करने लगा? हमारी बॉडी के अंदर। मल्टीप्लिकेशन माइक्रोब्स विद इन द बॉडी, तो यह हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट करने लगा। तो इस प्रक्रिया को ही इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये तो हमारी साधारण भाषा में हो चुकी है इन्फेक्शन होता क्या है। तो जब हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश करता है और मल्टीप्लिकेशन करने लगता है, यानी खुद की ही ग्रोथ और डेवलपमेंट करने लगता है, उसे ही इन्फेक्शन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन का यहाँ पर ये अर्थ है, ये इन्फेक्शन कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, यह बहुत सारे प्रकार का होता है। पहला आता है प्राइमरी इन्फेक्शन। तो प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है? जब पहली बार किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन से हम इन्फेक्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में प्रवेश करता है फर्स्ट टाइम, तो इसी प्रक्रिया को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो वह कहलाती है प्राइमरी इन्फेक्शन। क्या कहलाती है? प्राइमरी इन्फेक्शन। तो ये देखिए, प्राइमरी इंटेल इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म इन होस्ट सेल, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। जब होस्ट सेल के अंदर इन्फेक्शन होता है, जब हमारी बॉडी में पहली बार इन्फेक्शन होता है, तो उसे ही प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। तो आइए जो दूसरा पॉइंट है सेकेंडरी इन्फेक्शन, उसे हम समझ लेते हैं। व्हेन इन ए होस्ट हुज रेजिस्टेंस इज लोअर्ड बाय प्री-एक्जिस्टिंग इन्फेक्शन डिसीज, ए न्यू ऑर्गेनिज्म में सेट अप एन इन्फेक्शन। तो ये क्या होता है, इसको हम आपको साधारण भाषा में समझाते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ तथा उसे हमने ट्रीटमेंट द्वारा, यानी किसी डॉक्टर के पास गए और उसको इलाज करा लिया। जैसे हमें कोरोना वायरस हुआ, अभी हमने इलाज करा लिया और उससे हम ठीक हो गए, तो ये तो नहीं होगा कि हम उससे बिल्कुल अगली बार भी बिल्कुल ठीक ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका ये अर्थ है सेकेंडरी इन्फेक्शन का, जब हमने पहली बार किसी इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हुए और फिर हमने उसे ट्रीटमेंट द्वारा सही करा लिया। तत्पश्चात क्या होता है, जब हमारी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने लगती है, फिर यह इन्फेक्शन पुनः उपस्थित हो जाता है हमारी बॉडी में और हमें इन्फेक्ट करने लगता है, तो इसे सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। यह देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब हम किसी इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हुए, उसे हमने ट्रीटमेंट द्वारा डिस्ट्रॉय करवा लिया और फिर से वह हमारी बॉडी को हो गया, उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं री इन्फेक्शन क्या होता है? सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन बाय सेम ऑर्गेनिज्म इन ए होस्ट सेल इज कॉल्ड री इन्फेक्शन। जब एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एक ही तरह के वायरस बैक्टीरिया से हम बार बार इन्फेक्ट होते हैं, तो उसे री इन्फेक्शन कहा जाता है। जब हम एक ही वायरस से बार बार इन्फेक्ट होने लगते हैं, तो उसे ही री इन्फेक्शन कहते हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, यानी फोर्थ पॉइंट, लास्ट नहीं है ये, फोर्थ पॉइंट है लोकलाइजर और फोकल इन्फेक्शन। इट इज़ ए कंडीशन वेयर ड्यू टू
इन्फेक्शन एट लोकलाइज्ड साइट लाइक अपेंडिक्स एंड टॉन्सिल। तो यह क्या होता है, इसे हम आसान भाषा में आपके लिए समझाते हैं। तो लोकलाइजर का क्या रहेगा हम आपको बताते हैं। जब हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वह एक ही प्लेस पे यानी एक ऑर्गन के एक पर्टिकुलर स्थान पर उपस्थित रहता है तो उसे लोकलाइजर इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा हैंड है, तो हमारे हैंड में कहीं एक ही जगह पर यह इन्फेक्शन हो रखा है, एक ही जगह पर प्रवेश कर दिया, मतलब कि पोर्टल ऑफ एंट्री है इसकी ये, तो इसी जगह पर यह हमें इन्फेक्ट करता रहेगा और यह अन्य जगह पर यानी हमारी अन्य बॉडी में नहीं फैलेगा यानी ट्रांसमिट नहीं होगा। तो यह तो होगा लोकलाइजर इन्फेक्शन। अब आते हैं फोकल इन्फेक्शन। तो फोकल इन्फेक्शन इसे ही मान लीजिए जब हमारी बॉडी में एक ही जगह पर एक ही पर्टिकुलर पार्ट पर इन्फेक्शन हुआ है और वह उसके साइन और सिम्टम्स, फोकल इन्फेक्शन का क्या अंतर है, उसके साइन और सिम्टम्स पूरी बॉडी में शो होने लगे हैं, मतलब कि पूरी बॉडी में उसके साइन और सिम्टम्स शो होने लगते हैं, तो यह हो गया हमारा फोकल इन्फेक्शन। तो आइए और अन्य बचे इन्फेक्शनों को देखते हैं। अब आता है हमारा क्लिनिकल इन्फेक्शन। क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं, इट इज़ वन वेयर क्लिनिकल अफेक्ट साइन और सिम्टम्स एप्रिएंट। तो इसका अर्थ ये है कि जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन प्रवेश कर चुका है और उसके जो साइन और सिम्टम्स शो होने लगे हैं उसे ही क्लिनिकल इन्फेक्शन कहते हैं। इस इन्फेक्शन में हमारे पूरी बॉडी में साइन और सिम्टम्स शो होते हैं, उसे ही क्लिनिकल इन्फेक्शन कहते हैं। साइन और सिम्टम यानी बॉडी के वायरस के संकेत, यानी कि जैसी बीमारी उसके संकेत हमें दिखने लगते हैं यानी साइड इफ़ेक्ट उसके दिखने लगते हैं। तो यह तो हुआ हमारा क्लिनिकल इन्फेक्शन। अब देखते हैं सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या है, इट इज़ वन वेयर क्लिनिकल इफेक्ट्स एंड साइन और सिम्टम्स आर नॉट सो एप्रिएंट। इसमें क्या होता है, यह इसके क्लिनिकल इन्फेक्शन के बिल्कुल विपरीत होता है, यानी कि इसमें हमें पूरी बॉडी में साइन और सिम्टम्स कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि वायरस अंदर ही अंदर इन्फेक्ट तो कर रहा है लेकिन उसके साइन और सिम्टम्स नहीं देखने पर। इसके जो साइन और सिम्टम्स हैं वह लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बाद ही पता चलते हैं। अब आता है हमारा सातवां जो इन्फेक्शन है वो है नोजोकोमियल हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन। ये क्या होता है, तो नोजोकोमियल से हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन से आप समझ ही गए होंगे। इन्फेक्शन एक्वायरिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल इज कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जब कोई भी इन्फेक्शन हॉस्पिटल से लगता है उसे ही नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। वह इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल में होता है उसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। हम हॉस्पिटल में किसी और डिसीज़ का ट्रीटमेंट कराने के लिए गए हैं और वहाँ से दूसरी डिसीज़ है उसको लेकर आ गए हैं, तो यही होता है, वहाँ के जो इक्विपमेंट है उनको टच कर लिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने अंदर ग्रहण कर लिया, उसे ही नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। अब आता है हमारा लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन इज ए सीक्रेट इन्फेक्शन which is appear in specific conditions such as genital organ infection appear during sexual relation and pregnancy। तो आइए इसको आसान भाषा में हम समझा देते हैं ये होता क्या है। यह इन्फेक्शन सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से थोड़ा सा अलग होता है। इसका जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है वो होस्ट सेल में रहता है, यानी कि जब हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैं बताता हूँ आपको, जब हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है तो वो होस्ट सेल के अंदर इंटर करता है। होस्ट सेल क्या होती है, जो भी हमारी सेल होती है जिस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रहार या इंटर होता है उसे ही होस्ट सेल माना जाता है। तो होस्ट सेल क्या करता है, जब कोई बाहरी जो वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रवेश किया होस्ट सेल के अंदर, तो होस्ट सेल क्या करता है, उसको नरिशमेंट यानी पोषण प्रदान नहीं करता है और उसे ऐसा ही रखे रहता है, यानी कि पोषण प्रदान नहीं करता है। अर्थात जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो होस्ट सेल में रहता तो है लेकिन निष्क्रिय अवस्था में, यानी कि जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया आया वो होस्ट सेल के अंदर रहता तो है लेकिन होस्ट सेल क्या करता है, उसे
प्रोटीन या पोषण प्रदान नहीं करता जिससे वह ग्रोथ हो सके। तो इसका क्या होगा, फिर इन्फेक्शन कैसे होगा, ये लेटेंट इन्फेक्शन हम आपको बताते हैं। जैसे ही हमारी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और हम कमज़ोर पड़ते जाते हैं तो ये इन्फेक्शन ग्रोथ और डेवलपमेंट करने लगता है, यह मल्टीप्लिकेशन करने लगेगा और हमें इसके साइन और सिम्टम्स शो होने लगेंगे। किसके? इसके लेटेंट इन्फेक्शन के साइन और सिम्टम्स शो होने लगेंगे जब हमारा इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। अब आते हैं क्रॉस इन्फेक्शन, इसको बताते हैं हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताएंगे ये होता क्या है। तो क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन को देखते हैं। दिस इज ए इन्फेक्शन ट्रांसमिट वन पर्सन टू अनदर थर्ड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो हम आपको बताते हैं जब कोई इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है उसे कहते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। तो किसी वेद द्वारा, जैसे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डायरेक्ट इन्फेक्शन, इनडायरेक्ट इन्फेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा, और इसका यह माना गया है यह सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा भी ट्रांसमिट होता है। क्रॉस इन्फेक्शन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा भी ट्रांसमिट होता है। अब आता है हमारा लेबोरेटरी एक्वायर इन्फेक्शन। ये क्या होता है? तो दिस इन्फेक्शन ट्रांसफर फ्रॉम कंटामिनेटेड सैंपल लाइक ब्लड, स्पूटम, यूरिन etc टू हेल्प स्टाफ इन द लैब ऑफ हॉस्पिटल। जब लेबोरेटरी में हमारी गलतियों के कारण कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है उसे लेबोरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे कि यूरिन, स्पूटम, ब्लड यानी बायोलॉजिकल जो भी प्रोडक्ट होते हैं वह लेबोरेटरी के अंदर हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं तो उसे ही लेबोरेटरी एक्वायर इन्फेक्शन कहा जाता है। अब आता है हमारा एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन क्या होता है? दिस इन्फेक्शन अकर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, टाइफाइड, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स। यह इन्फेक्शन हमारी बॉडी में प्रवेश तो कर लेता है और हमें इन्फेक्ट भी करता है लेकिन कम समय के लिए। एक्यूट यानी कम समय के लिए हमारी बॉडी में यह उपस्थित रहता है। अब आता है हमारा क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन इसके बिल्कुल विपरीत होता है एक्यूट के। दिस इन्फेक्शन एक्यूट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ट्यूबरकुलोसिस, HIV, कैंसर। वह इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में बहुत ही लॉन्ग समय तक उपस्थित रहता है यानी ज़्यादा समय अवधि वह प्राप्त कर लेता है उसे कहते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन। इसके जो उदाहरण हैं ट्यूबरकुलोसिस, HIV, कैंसर, etc। और लास्ट वाला आता है हमारा सिस्टमैटिक इन्फेक्शन। ये क्या होता है? दिस इन्फेक्शन ट्रांसमिट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन इन ए सिस्टम एंड ऑल्सो ट्रांसमिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम इन ए बॉडी। यह क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्फेक्शन क्या होता है? जब हमारी बॉडी में सिस्टमैटिक इन्फेक्शन हो जाता है तो वह एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलता है और ऐसे ही फैलते फैलते एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यह पहुंच जाता है तो इसे ही सिस्टमैटिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये तो हुआ है हमारे इन्फेक्शन। तो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही बायोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। ग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें ग्रो करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, ऐसा ही एक नया टॉपिक लेते हैं। तो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।